नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे मेंबर्स बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है। जी हाँ गैस, आपने सही सुना। स्टॉक मार्केट में तेजी तभी आती है जब मार्केट में ये लगता है कि आने वाले कल में इकोनॉमी में सुधार हो सकता है। और मार्केट में गैस मंदी का साइन तभी होता है जब मार्केट को ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स इकोनॉमी थोड़ी सुस्त हो सकती है। आपने देखा 2020 और 2022 में काफ़ी उतार चढ़ाव वाला साल हमें देखने को मिला, बट इसी बीच में गैस मार्केट में एक तेज रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो बहुत लोगों का बहुत कॉमन सा डाउट है कि सर पिछले कुछ समय से बहुत जगह पे रिसेशन का हल्ला था और हम लोग वेट करते रह गए, बट मार्केट में रिकवरी है तो सस्टेन कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो जो है गैस आज मैं इधर पे कोई स्टॉक नहीं बल्कि स्टॉक मार्केट का जो आउटलुक है मेरे नज़रिए से मार्केट कहाँ पे जा सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स है जो अभी के टाइम में फ्यूलिंग कर रहे हैं, इस पे हमारी खास पकड़ जरूर होनी चाहिए। तो चार गैस जो गुड न्यूज़ हैं मैं वो कवर करूंगा, बट यस एक बैड न्यूज़ भी अभी के टाइम में हमें पॉप करते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। तो यहाँ पे गैस मैं अपनी अनबाइस्ड कमेंट्री के साथ आने वाले कल में जो आउटलुक बनने वाला है क्या हो सकता है अनबाइस्ड होके ज़रूर डिस्कस करूंगा सरल भाषा में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। 100 बात की एक बात, अगर दोस्तों अगर आप बहुत पेसिमिस्ट हैं, अगर आप सोचते हैं कि कभी कुछ इंडियन इक्विटी मार्केट में अच्छा नहीं होगा, भारत तरक्की नहीं करेगा, बहुत ही रॉन्ग ट्रैक में है। ऐसा नहीं गैस कि मैं आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन यस अगर आप इंडियन इक्विटी मार्केट में आए हैं तो ये सोच के आइए कि आने वाले कल में इंडियन इक्विटी मार्केट बहुत ही ग्रो हो सकती है, तभी 200 के पैसे बनेंगे। वरना अगर आप हमेशा सोचेंगे कि मार्केट में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है हो ही नहीं रहा है, तब कोर्स गैस मार्केट क्यों भाग रहा है। और ऐसा नहीं कि हमें गुड डेटा मिल गए तो ऑफकोर्स मार्केट भाग गया, बैड डेटा मिल गए तो मार्केट गिर गया। कभी कभी ऐसा होता है कि गुड डेटा में भी गैस मार्केट गिरता है और बैड डेटास में भी मार्केट भागता है, बिकॉज मार्केट दोस्तों आने वाले कल में एक साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या होने वाला है, इसे फोकस करते हैं। तो जो गैस इसके पहले आई होप आपको एक लाइन याद होगा, मैंने बताया भी था कि निफ्टी सेंसेक्स महबूबा है किन के लिए, एफ के लिए, एफ के लिए। वो भाग तो ज़रूर रहे हैं, बट आने वाले कल में गैस उनके पास ऑप्शन नहीं है और इंडिया में जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहे हैं वो हिस्टोरिक वे में आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। तो जिन्हें कैसा पता है कि एफ को और एफ को आना तय था, लेकिन यस वो टाइम किसी को पता नहीं था। बट हमारे सामने का जो अभी के टाइम आंकड़े देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज पिछले 9-10 महीने से एफ ने जो तांडव नाचा था उसमें थोड़ी सी लगाम लगते हुए देखने को मिले और एफ को भी समझ में आ चुका है कि मार्केट में वो अब डरा सकते नहीं है। अगर गैस एफ ने जो सेलिंग करी है लास्ट 9 महीना से, अगर ये 5-7 साल पहले करते हैं तो मार्केट कैसे यहाँ से बहुत क्रैश हो जाता। लेकिन धन्य हो डीआईएस का या फिर पब्लिक का, जिन्होंने गैस मार्केट को थामा, और जिन्होंने गैस मार्केट को थामा खराब टाइम में बाइंग करी डर डर के, तो पैसे उन्हीं के बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सेंसेस की बात की जाए अभी के टाइम गैस हमें 58,000 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को जरूर मिला है। इन्हीं की बात की जाए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल गैस इसमें और निफ्टी में दोनों में देखने को मिल रही है। और इंडेक्स की बात की जाए इटसेल्फ 10% भागता हुआ देखने को जरूर मिला है। इसमें आपको बता दूं मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि पिछले एक साल से दूसरे इंडेक्स को आप जाकर चेक कर लें, सबके दूसरे जो रिटर्न प्रोफाइल हैं आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। बट भारत ही ऐसा देश है जिनके गैस इतना उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी इंडेक्स ने एक साल में पॉजिटिव नंबर पेश किए हैं। तो जिनका जो आउटलुक हो रहा है इकोनॉमी का ये बहुत ही मजबूत ज़रूर है। बहुत लोग बोल रहे कि सर अकॉर्डिंग टू एलियट वेव मार्केट में एक और तेज़ी के बाद एक रिवर्सल की साइन हो सकती है। तो मार्केट में गैस कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यहाँ से मार्केट गिरेगा यहाँ से मार्केट भागेगा, इसलिए गैस मैं आपको हमेशा बोलता हूँ डोंट टाइम द मार्केट। बहुत लोग तो काफ़ी लेक्चर को बोरिंग समझते हैं, बट येस उनको भी समझ में आ चुका है, बिकॉज पिछले कुछ समय से लोअर लो फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला था। बट येस निफ्टी के लिए गैस आने वाले कल में जो लेवल्स है बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं। बस सेंसेस के फिर निफ्टी की भूल जाइएगा, ऐसे ग्लोबली क्या न्यूज़ हमें देखने को मिल रही, अर्निंग्स को फोकस करें, निफ्टी का पी और सेंसेस का पी। इसके पहले मैंने आपको साफ बताया था कि हिस्टोरिक वे में गैस मीडियन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस अगर आप 20 के पी पे ट्रेड मतलब नहीं लेते हैं, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो अगर आप 30 के पी पे ले रहे हैं तो गलती है आपकी। बिकॉज सेंसेक्स और निफ्टी की बात की जाए जो हैवी वेट जाइंट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग स्टॉक्स की बात की जाए, एनबीएफसी की बात की जाए, आईटीज़ की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, नंबर्स तो गैस बहुत ही हिस्टोरिक हाई देखने को मिल रहे हैं। यस कभी उम्मीद से बेहतर हो रहे हैं और कभी डाउन हो रहे हैं, बट यस इतना ख़राब नहीं है कि इंडिया में गैस रिसेशन खतरा अभी के टाइम कंटिन्यू हो जाए। तो बताया कि जुलाई का जो जीएसटी कलेक्शन है वो हमारे सामने देखने को मिला होगा। सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हमें इस बार देखने को मिल चुका है। ये गैस 5वां महीना है जहाँ पे जीएसटी कलेक्शन हर महीना गैस 1,40,000 क्रॉस करके एक हिस्टोरिक वे में जाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो गैस इसमें अगर आप पूछें कि इन्फ्लेशन का योगदान है, ऑफकोर्स है, बिकॉज मार्केट को पता है कि प्राइस राइस अभी भी हमें देखने को मिल रहा है वेरियस कमोडिटीज़ में, लेकिन यस उसमें सुस्ती आने वाले कल में हमें शायद से देखने को मिल जाए। तो ऑफकोर्स गैस पीएमआई डेटा की बात की जाए ये भी हमें 8 मंथ पीक पे हाई जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात इंडिया की, अगर आप दूसरे कंट्री से कंपेयर करें जो कि इमर्जिंग है, इसमें गैस थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम का नाम देखने को मिलता है। उसमें गैस इंडिया की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के जो पॉलिसी हमारी एफएम ने प्राइम मिनिस्टर ने पेश की है अपने आप में गैस ये बहुत ही हिस्टोरिक है। लोग
का जो पॉलिटिकल व्यू है उसको मैं असाइड रखता हूँ, लेकिन ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हमें इंडिया में देखने को मिल रहे हैं वो अपने आप में गैस अभी के टाइम में मेरे हिसाब से काबिल तारीफ ज़रूर है। हाल फिलहाल में आपको पता है कि डॉलर इंडेक्स में काफ़ी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा था। डॉलर की बात की जाए लाइफ टाइम हाई पे गया था, बिकॉज आपको पता है कि कभी भी एफ भागते हैं तो क्या लेके भागेंगे, तो ऑफकोर्स डॉलर लेके भागेंगे और डॉलर लेके भागेंगे। उसके लिए कैसे उनको इंडियन रुपया में पैसा को सेल करना पड़ेगा। तो मार्केट में आपको अच्छे से पता है जो हमें त्राहिमाम श्रीलंका में या फिर वेरियस जो एशियन कंट्रीज़ में देखने को मिला, इकोनॉमी ही कोलैप्स हो गई। तो इंडिया ने गाइस अभी तक जो इकोनॉमी को बहुत ही आराम से थामा है। फॉरेक्स की बात की जाए, इंडिया के पास ऑफकोर्स उसमें गिरावट तो हुई है, बट यस फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए वो भी हिस्टोरिक लेवल है बहुत ही मजबूती से आगे ज़रूर बढ़ रही है। और रही बात आरबीआई गवर्नर की, वो इस क्वार्टर में गाइस इस वीक में क्या इधर पे रेपो रेट को लेके एक न्यूज़ लाते हैं, वो तो गैस बात की बात है। बट येस मैंने क्या बताया था कि अगर इंडियन रुपया थोड़ा सा अगर कमजोर मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो ये है गैस मार्केट में उस रफ्तार से एफ की भी एंट्री हो सकती है। तो अगर आप देखें पिछले एक महीना से जो डॉलर का इंडेक्स काफ़ी हाई हो चुका था, अचानक गैस उसमें शार्प फॉल होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। पीछे रीज़न क्या है दोस्तों को पता है कि एफ की बात की जाए, एफ की बात की जाए, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने गैस अगस्त के स्टार्टिंग दो डेज में बाइंग ज़रूर की है और पिछले कुछ महीना में जो उन्होंने सेलिंग करी थी लास्ट महीना से गैस वो कम होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। कोशिश करूँगा दोस्तों कि आने वाले कल में जो एफ भागे थे वो ज़रूर आएँ। और इसके पहले गैस मैंने को बताया भी था कि एफ हमेशा वैल्यू इन्वेस्टर नहीं होते हैं। अगर आपको ट्रैक करना भी है डी को ट्रैक करें, बिकॉज वो जनरली थोड़ा सा वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं। आपने देखा कि डी अभी के टाइम थोड़ा फ्रिक्वेंसी में कम खरीद रहे हैं और एफ को खरीदने दे रहे हैं। एफ क्या करते हैं, महंगा खरीदते हैं और उसको महंगा बेचते हैं। ऑफकोर्स गैस मार्केट में 9 महीना में जो पैसे नहीं बने, इसमें ना मेरी गलती है, ना आपकी गलती है, ना बाजार की गलती है। इधर पे गैस बड़े प्लेयर्स निकलेंगे। अगर आप देखें 58,000, 54,000 और 40,000 रुपीज़ इन करोड़ इतना माल बेचेंगे। तो 2008 के क्राइसिस के बाद ये पहला ऐसा गैस वीक था जहाँ पे एफ ने 1.5 लाख करोड़ के आसपास का माल बेचा था। लेकिन ये जैसे ही कैसे उनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, वैसे वैसे निफ्टी में ताबड़तोड़ तेजी हमें देखने को जरूर मिल रही है। के टाइम दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। ओपेक की मीटिंग फिर होने वाली है और गाइस सऊदी अरेबिया शायद से आने वाले कल में जो उनके मित्र मुल्क हैं उनको कन्विंस करके शायद से जो प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में रिसेशन की जो खतरा हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट ने गैस उसको फैक्टरिंग या फिर डिस्काउंट करने की कोशिश ज़रूर करी है। बट येस इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री के लिए गैस अगर क्रूड के प्राइस सस्ते होते हैं तो इससे अच्छी खबर मिल नहीं सकती। और यही रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से आपने देखा है केमिकल्स में अच्छी खासी तेज़ी का माहौल ज़रूर है। पहले मैंने आपको साफ साफ बताया कि बहुत ही लंबे अर्स तक अगर आप देखें तो क्रूड भाई इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसके पहले गैस इतना लोगों ने हल्ला मचाया था कि क्रूड 150 चला जाएगा, 150 चला जाएगा, 200, 250 ना जाने कितने। आपको मैंने इसके पहले ही बताया कि उन सबको चक्कर का छोड़िए दोस्तों, जब मार्केट में रिवर्सल होगा तो एक ही न्यूज़ आएगी और पूरा मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो शायद से गैस आने वाले कल में अगर क्रूड में नरमी होती है और कहीं भी गैस इंडिया को $80 के पास, $75 के पास क्रूड मिलता है, तो ऑफकोर्स गैस इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। अगर आप देखें तो WTI क्रूड में बात की जाए, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए, नेचुरल गैस की बात की जाए, इन सब में प्राइस फॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो गैस अगर आने वाले कल में अगर ये कंटिन्यू डिप खाता रहा तो भारतीय इकोनॉमी को गैस बहुत ही सपोर्ट एक जोन मिल सकती है। गैस अगर आप देखें पूरे मूड का लाइक जो मिजाज बदल सकता है वो गैस चाइना। जी हाँ गैस चाइना की बात की जाए, मुझे सब पर्सनली फील होता है कि चाइना बहुत ही सोच समझ के दूसरे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज उसको पता है कि इंडिया या फिर ना जाने कितने सारे जो एशियन कंट्री है उनकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और चाइना से भी मजबूती से ये सब इकोनॉमी आगे बढ़ रहे हैं। तो कोरोना क्रैश हमें देखने को मिला, बीच में गैस इतना ट्रेड वॉर भी 2017-18 में हमें देखने को मिला था। तो चाइना हर एक को कोशिश कर रहे हैं अगर मैं खुद नहीं बढ़ पाऊँ उस रेट से दूसरा को मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ। तो गैस अभी के टाइम में जो नैन्सी पेलोसी है हमें देखने को मिलती है कहाँ की यूएसए की। तो गैस वो अगर ताइवान में विजिट करती है, आपने सुना भी होगा, शायद इसके लिए नेगेटिविटी हो सकती है। बट मेरे हिसाब से गैस जो एग्रेशन अभी के टाइम है ये बहुत बड़ा एग्रेशन मैं अभी के टाइम समझ तो रहा हूँ, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं कि इक्विटी मार्केट में इतना बड़ा होगा जो गैस रशिया यूक्रेन ने डैमेज किया था। बट येस कोई दावे के संग बोल नहीं सकता। ऑफकोर्स बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स तो है, बट येस चाइना का जो एग्रेशन ताइवान को लेके हैं ये काफ़ी नेगेटिव ज़रूर है। तो अगर आपको जानना है कि चाइना और ताइवान में झमेला क्या है, इसका इतिहास क्या है, अगर ये कुछ वर्ल्ड वॉर मतलब कुछ वॉर अगर होता है इससे वर्ल्ड को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे से आपको चाइना और ताइवान का जो इतिहास है मैं ज़रूर बताऊँगा। ऑल्दो ये तो नेगेटिव फैक्टर ज़रूर है, बट मार्केट हमेशा चीज़ों को डिस्काउंट ज़रूर करता है। डिपेंड करता है कि आने वाले कल में एफ कैसे आते हैं। एफ अगर आएंगे तो कोई ताकत नहीं है इसके आने वाले कल में निफ्टी को रोक पाएँ। यहाँ पे गैस कॉशियस होने की आवश्यकता। अगर आपने निफ्टी को 15,200, 16,000 पर नहीं खरीदा और आप अभी खरीद रहे हैं ये सोच के कि भाई फिर से मार्केट गिरेगा तो गलत ट्रैक पे आप खरीदते ही
प्राइस ड्रॉप होता है, बट ये अगर आपका नज़रिया 2-3 साल 5 साल का है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसके पहले मैंने चीख चीख के कितने और बताया था। और निफ्टी की बात कीजिए हम, दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी को शायद से आने वाले कल में 17,500 से लेकर 17,800 के आसपास एक रेंज मिल सकता है अपर साइड में। लोअर साइड की बात की जाए 17,000 के आसपास शायद से निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है, बट ये अगर ये टूटेगा तो सीधा गैस निफ्टी को जो सपोर्ट लेवल मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, जो अपने आप में गैस 1000 पॉइंट के आसपास डेविएशन का सबक हो सकता है। तो मार्केट यहाँ से गैस 1000 पॉइंट भाग भी सकता है और गिर भी सकता है। तो दोनों में गैस प्लस माइनस है। तो ये सब छोड़िए बुल्स और बीट्स में क्या मारपीट हो रही है, हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी में अर्निंग सही है या फिर नहीं है। अर्निंग सही नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो आने वाले कल में ठीक हो सकती है फिर नहीं हो सकती, उसे फोकस करें। सब कुछ ठीक रहेगा, एक आध बैड क्वार्टर तो कोई जस्टिफाई नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होल्ड करे। बट ये कंटिन्यूसली कंपनी खराब कर रही है और कंपनी का मार्केट शेयर जा रहा है, बैलेंस शीट खराब हो रही है, तो निकल जाइए। बट अच्छी कंपनी में होल्ड करें। नो मैटर वॉट कि मार्केट में क्या न्यूज़ आ रही है, मार्केट गैस हमेशा न्यूज़ों को डिस्काउंट करना जानता है। और एक बार तेज़ी का माहौल बनेगा तो अपने 2020 के बाद जो तेज़ी आई थी उसका टेलर ज़रूर देखा है। तो यहाँ पे गैस ऐसा नहीं कि ब्लाइंड बाई कुछ आप कर लें तो आप इधर पे जीत जाएंगे। आपको हमेशा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वांटिटी छोड़ दीजिए। क्वालिटी सही रहेगी तो ऑफकोर्स वो जो स्टॉक है गाइस 100% रिकवर ज़रूर करेंगे। आपने देख भी लिया होगा पिछले कुछ समय से मैक्सिमम लोग चिल्ला रहे थे कि सर लॉस हो रहा है लॉस हो रहा है। आज सारे लोग प्रॉफिट पे बैठे हैं। तो जिनके पास करेज था हमने एवरेजिंग किया, खरीदा। आपने नहीं खरीदा तो गलती आपकी है। तो आपके पास कंपनी है, अच्छी कंपनी होल्ड करें। और देखिए कि मार्केट में अभी के टाइम क्या माहौल है। तो यही का इस मार्केट को लेकर मेरा आउटलुक है 1000 पॉइंट के आसपास ही मुझे डेविएशन देखने को मिल रहा है अप एंड डाउन। लेट्स सी कि मार्केट आने वाले कल में कौन सा दिशा लेता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इंकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। तो कैसे मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।